नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं रोज़ मनोरंजन की, घूमने फिरने, व्यंजन बनाने की और भी बहुत कुछ वीडियो बना के डालती थी। पर आज मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ अलग बताऊं। जैसा कि हम सभी को पता है, जनवरी फरवरी ठंडा मौसम होता है। तो क्या आप सभी को पता है, जनवरी फरवरी के महीने को ही माघ का महीना भी कहते हैं। हम बड़ों को तो पता होगा पर बच्चों को नहीं पता होगा। तो ये माघ का महीना चल रहा है। माघ महीने को पहले माघ महीना कहा जाता था, जो बाद में माघ महीना हो गया। माघ शब्द का अर्थ श्री कृष्ण जी के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में अनेक धार्मिक पर्व आते हैं। इसी महीने में संगम पर लोग कल्पवास भी करते हैं, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ महीने में सामान्य जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इस महीने में तीर्थ स्नान, सूर्य देव की पूजा और सूर्य देव को अर्घ्य देना, माँ गंगा की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा का बहुत ही महत्व होता है। पुरानी कथा के अनुसार इसी माघ महीने में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने गंगा में स्नान किया था और वो पाप से मुक्त हो गए थे। कहा जाता है माघ महीने में खान पान से लेकर जीवनचर्या को लेकर खास नियम है। हल्का भोजन करना चाहिए, पूरे दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। गर्म पानी के सेवन को छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे सामान्य जल से स्नान शुरू करना चाहिए। तो चलिए अब मौनी अमावस्या के बारे में बताते हैं कि मौनी अमावस्या महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और मौनी अमावस्या कब पड़ रही है और मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। तो मौनी अमावस्या 2024 में 9 फरवरी को पड़ रही है। माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं और इसे माघ अमावस्या भी कहते हैं। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन यमुना नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर शुरू होकर 10 फरवरी सुबह 4:30 बजे तक होगी। मौनी अमावस्या के दिन गरीबों को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को अन्न धान्य दान करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करना चाहिए। कंबल, काला तिल, मीठा, पैसा दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर के नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लेना चाहिए। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन पितर पूरे दिन धरती पर रहते हैं और शाम को वापस लौटकर घर जाते हैं। तो शाम के समय यानी उनके वापसी के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक इसलिए जलाते हैं कि उनके मार्ग में अंधेरा न हो, वो तृप्त होकर जाएं। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम नदी में देवता और पितर अदृश्य रूप में आकर नदी में स्नान करते हैं, जिससे वह जल पवित्र हो जाता है। ज्योतिषों के अनुसार माना जाए तो कहते हैं ऐसी नदी में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी में स्नान करने से त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। मौनी अमावस्या व्रत करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आपको जीवन सफल संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। इसी माह में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने गंगा में स्नान किया था, तब वो पाप से मुक्त हुए थे। कहा जाता है कि माघ महीने में खान पान से जुड़ी दिनचर्या को लेकर खास नियम है। हल्का भोजन करना चाहिए, पूरे दिन में एक बार भोजन करें। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। गर्म पानी के सेवन को धीरे धीरे हमें छोड़ देना चाहिए। सामान्य जल से स्नान शुरू कर देना चाहिए।
मौनी अमावस्या के दिन सुबह उठकर किसी से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए, मौन धारण ही रहना चाहिए। आप पूरे दिन मौन व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप नहाने तक तो मौन व्रत रखना ही चाहिए। सुबह उठकर आप सबसे पहले घर के कामों को फटाफट कर लीजिए और स्नान आदि करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दे के विष्णु भगवान की पूजा करके किसी गरीब को दान दे दीजिए। उसके बाद ही आप मौन व्रत को समाप्त कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग तो मौन व्रत पूरे दिन रह सकते हैं, लेकिन बच्चे तो पूरे दिन मौन व्रत नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो खेलते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो बस नहाने तक ही मौन व्रत रख लें, यही उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत को धारण करते हुए स्नान आदि करके पूजा पाठ करके गरीबों या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने से हमारे पितर संतुष्ट प्रसन्न होकर वापस जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन ऋषि मुनि का जन्म हुआ था, इसीलिए मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन विष्णु भगवान और शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने जो अपने बड़े बुजुर्गों से मौनी अमावस्या के बारे में जाना है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को भी इसके अलावा कुछ और जानकारी पता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो दोस्त मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप सभी इतने समय तक मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहती हूँ। नमस्ते, बाय बाय।